नमस्कार। खबर की शुरुआत करते हैं। ये एमएनए सेक्शन है, मेन न्यूज़ एनालिसिस में आपके साथ हूँ उत्कर्ष कुमार और आज की देश और दुनिया की अहम खबरों का यहाँ पर हम करेंगे डिसेक्शन। सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जहाँ से वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आखिरकार भारत पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है। उनके डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से अगर भारत कुछ भी यूएसए से आयात करेगा तो उसे 25% तक, मतलब 25% टैरिफ चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने अगर रूस से इंपोर्ट करता है इंडिया ऑयल तो उस पर भी पेनाल्टी लगाई जाएगी। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भारत और रूस के बीच किस तरह की सौदेबाजी, बिजनेस या दोस्ती है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी कहना है, तो आई डैम केयर अबाउट द एनी रिलेशनशिप बिटवीन एनी फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड रसिया, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और बहुत बड़ा बयान है। साथ ही साथ ये टैरिफ लगने के बाद अब भारत की सरकार जो है बैकफुट पर आ गई है। हालांकि भारतीय केंद्र सरकार अब ये आकलन करेगी, संबंधित मंत्रालय आकलन करेगा कि आखिर इस टैरिफ लगने के बाद भारत जो आयात किया जाएगा यूएसए से सामान, वो कितना महंगा पड़ने वाला है। और क्या अमेरिका का कोई और विकल्प हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के साथ अमेरिका का कोई ज़्यादा व्यापार है नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अपने देश से आने वाले उत्पादों पर काफ़ी बड़ा आयात शुल्क लगाती है, टैरिफ लगाती है, जिसको देखते हुए एक अल्टीमेटम भी दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। यूएसए ने वो बात, भारत ने इस पर कह दिया कि वो अपने सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा और आंतरिक मसलों से किसी तरह का राष्ट्रहित से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है और इससे आगे नहीं जा सकते हैं। और भारत की सरकार ने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया, जिसके बाद आखिरकार आज जो है डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया गया। इस बीच विपक्ष में बैठे और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मृत है। हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप की बात को ही आगे बढ़ा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि रशिया और भारत की अर्थव्यवस्था मृत है, इट्स ऑलमोस्ट डेड। जिसके बाद राहुल गांधी ने उसी ट्रंप के बयान को लिया और कहा कि अब तो दुनिया के देशों, शक्तिशाली, महाशक्तिशाली देशों का भी नेताओं का, शीर्षस्थ नेताओं का ये कहना हो गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी, क्या कहना चाहेगी केंद्र सरकार। आखिरकार 11 वर्षों में हुआ क्या। 11 वर्षों का मोदी का शासनकाल संपन्न हो गया है। दो टर्म के 5-5 साल को उन्होंने सफलतापूर्वक फुल मेजॉरिटी में पूरा किया। तीसरा टर्म भी शुरू हो गया है एनडीए घटक दलों के समर्थन से, और उसके भी 1 साल हो गए। 5+5+1 11 साल का कार्यकाल हो गया है। और अमेरिका से जिस तरह से ये दोस्ती बढ़ा रहे थे, जिस तरह से ट्रंप, ओबामा, माय फ्रेंड, और बराक और ट्रंप, क्या क्या हो रहा था, और बाइडेन, तो आखिरकार बीते 11 वर्षों में भारत का अमेरिका के साथ रिलेशन पर ये क्या कोई पॉजिटिव प्रभाव तो दिख रहा है, कोई लाभ तो दिखता नहीं बन रहा है। ऊपर से अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया भारत पर। ये कैसी दोस्ती है भारत के मोदी और अमेरिका के ट्रंप की। ऐसे तो मोदी और ट्रंप की दोस्ती को घनिष्ठ बता रही थी पूरी मीडिया इंडस्ट्री, और देश और दुनिया के अखबारों ने इसको सुर्खियां दी थी। जिस तरह से ट्रंप ने कुर्सी पीछे किया था मोदी का, वो भारतीय मीडिया में अंधभक्त पत्रकारों की तरफ से सुर्खियां बटोर रहा था। तो अब इस पर क्या कहना है आखिर ये मोदी का, इस बारे में जो है राहुल जवाब मांग रहे हैं। हालांकि अब ये मुद्दा निश्चित तौर पर जो है सदन में भी गूंजेगा, और जिसका फायदा विपक्ष उठाने की पुरजोर कोशिश करेगी, क्योंकि आगे बिहार का विधानसभा चुनाव है। इस बीच उत्तर प्रदेश के एक्स सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव पर किए गए एक मौलवी के कथित टिप्पणी, अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी के बाद सपा यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने मौलवी की न्यूज चैनल के स्टूडियो में पिटाई कर दी। सपा, ये जो मौलवी था, इसकी काफी विवादास्पद बयान थी, अमर्यादित बयान थी, महिलाओं से संबंधित ये बयान थी, जो कि टिप्पणी ये बोला नहीं जाना चाहिए था, बचना चाहिए था मौलवी को, लेकिन मौलवी बोला। और फिर यूथ विंग के, मतलब सपाइयों ने, सपा कार्यकर्ताओं ने मौलवी की धुनाई कर दी, थप्पड़ लप्पड़ खूब चले। और अब जो है बैकफुट पर मौलवी नजर आ रहा है और अपनी गलती को एक इकरारनामा लिए घूम रहा है।
इस बीच आपको बता दें कि एनडीए सरकार के सांसदों ने तख्ती लगाकर पार्लियामेंट के बाहर एकजुटता से डिंपल यादव के खिलाफ किए गए अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में एकजुट हुए। यहाँ ये बताना भी दिलचस्प हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के कई नेता हैं उन्होंने बैनर खेलना शुरू कर दिया है। बैनर और पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि अखिलेश इन मौलवियों के सामने अभी नहीं झुके, अपनी बीबी अपनी बीबी की जो बेइज्जती को भी आप घूंट पे पी गए, तो आगे ऐसे कैसे चलेगा। और इन तस्वीरों में अखिलेश यादव अपने चेहरे पर मास्क लगाए दिख रहे हैं और बीजेपी वाले मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि एनडीए मतलब बीजेपी के सांसदों ने प्रोटेस्ट किया है। अब बढ़ते हैं हम जो है अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से आ रही है। जिस पंचायत सचिव ने मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ अमर्यादित तरीके से पेश आया था, उसे जो है बीडीओ ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि पहले ही कूद के इस पंचायत सचिव ने विधायक के खिलाफ SC/ST कोर्ट में केस कर दिया है। अब भाई वीरेंद्र भी यहाँ पर थोड़े बैकफुट पर दिख रहे हैं। तो ये अब तक की अहम खबरें थी। आगे और शॉर्ट्स और रील्स आप देखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। @UK पॉडकास्ट, उत्कर्ष कुमार ऑफिशियल एंड पॉडकास्ट। धन्यवाद।